ने लोगों को बहुत सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन सब चीज़ सबको बराबर नहीं दी। जैसे किसी को बहुत पैसा दिया तो कोई बेचारा भूखों मर रहा है। कोई अच्छी खासी पर्सनालिटी वाला व्यक्ति है तो किसी को पर्सनालिटी अच्छी नहीं है। किसी बंदे के पास खूब सारी बुद्धि है तो कोई बेचारा मूर्ख बना हुआ है। लेकिन आपको मालूम है, भगवान ने सब लोगों को एक चीज़ बिल्कुल बराबर दी है। हाँ, बिल्कुल बराबर। और वो चीज़ है समय। क्योंकि समय का यूज करके हम हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। एक गरीब बंदा अमीर हो सकता है, कम बुद्धिमान बुद्धिमान हो सकता है, और हर एक चीज़ जो कि अचीव की जा सकती है। तो मैं हूँ नीरज कुमार पांडे और मैं आपको आज 5 ऐसे प्रिंसिपल्स बताने जा रहा हूँ जिसको फॉलो करके आप भी अपने टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सुनिएगा, पहला तरीका होता है टाइम लॉग बुक रखना। बात करते हैं सिंपल और साधारण। आपने गाड़ी के ड्राइवरों को देखा होगा, उनके पास एक छोटी सी डायरी होती है। वो उसमें लिखा करते हैं कि आज हमारी गाड़ी कहाँ गई, कितने किलोमीटर चली और कितने पैसे कमाई, और सारे चीज़ की डिटेल वो उस दिन के रात को गाड़ी के मालिक को देते हैं। ठीक आपको ऐसा ही करना है। अपने पास एक डायरी रखनी है, लिखना है कि आज पूरे दिन मैंने क्या क्या किया। उठने से लेकर ब्रश करने, नहाना, पूजा करना, पढ़ना, वर्कआउट करना, कहीं आना जाना, इवनिंग में दोस्तों के साथ घूमना या फिर पढ़ना, कुछ भी करो लिखते जाओ। और बकायदा रात को सोने से पहले एकदम खड़ूस वाला स्टाइल में खुद से पूछो कि मैंने क्या क्या किया और मैंने अपना टाइम कहाँ पे वेस्ट किया, एकदम बर्बाद किया जो कि यूजलेस है। और खुद से प्रॉमिस करो कि आज तो हो गया, कल से ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल, उन चीज़ों को आप पहले कीजिए जो आपको ज़्यादा ज़रूरी लगती हैं। एक कहानी सुनाता हूँ। एक संगीतकार थी, वो लगातार प्रयास करती जाती थी लेकिन आउटपुट उनको मिलता नहीं था। बड़े परेशान हुई। फिर उन्होंने सोचा कि यार मैं तो मेहनत बहुत कर रही हूँ लेकिन आउटपुट क्यों नहीं मिलता। उन्हें पता चला कि वह सुबह उठती तो बहुत पहले हैं, 4 बजे ही, लेकिन जब वो वायलिन बजाने का टाइम होता है उससे पहले वो घर की साफ़ सफाई करने में लग जाती हैं, बच्चों का टिफ़िन का देखने लगती हैं, नहाना वगैरह सब में उनका टाइम मैक्सिमम टाइम चला जाता है। अब वो 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे ही अपने वायलिन को टाइम दे पाती हैं, इसलिए आउटपुट उनको मिल नहीं रहा। तो उन्होंने अगले दिन से क्या किया, सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले उन्होंने म्यूजिक का प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, बाकायदा 3-4 घंटे। उसके बाद उन्होंने दूसरा काम बाकी समय में किया और देखते ही देखते उन्हें अच्छा आउटपुट मिलने लगा और वो एक फेमस संगीतकार भी हुई। हमें भी ऐसे ही करना है। हम जिस भी फील्ड से रिलेट करते हों, या तो हम स्टूडेंट होंगे, या तो हम जॉब प्रोफाइल वाले होंगे, या बिजनेसमैन होंगे, कुछ भी, हमें एक कॉपी लेकर 3 कॉलम बनाना है, ABC। ए में हमें उन चीज़ों को रखना है जो एकदम इम्पॉर्टेंट है, अनिवार्य। दूसरा थोड़े ज़रूरी। तीसरा काम हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। और सबसे शुरू में हमें ए वाले काम को करना है, फिर बी वाले को, फिर सी वाले को। तीसरा प्रिंसिपल आपको ये फॉलो करना है कि आपको अपना ट्रेवलिंग टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। आपको जानना चाहिए कि आंकड़े बताते हैं हर एक व्यक्ति दिन में 1 घंटे से लेकर 1 घंटा 10 मिनट ट्रेवलिंग में गंवा देता है। जैसे स्कूल के बच्चे हो गए, या फिर बिजनेसमैन हो गए, ऑफिस वाले हो गए, कहीं भी, यानी 1 घंटा तो जाना ही है। अब आपको क्या करना है कि इस टाइम को जो कि यूज ना करने पर वेस्ट सा होता है उसे यूज करना है। एक एग्जांपल देता हूँ। बिल गेट्स, नाम तो आपने सुना ही होगा। जब वे कहीं जाते हैं तो ड्यूरिंग ट्रेवलिंग के दौरान वो क्या करते हैं कि फ़ोन से रिलेटेड सारा काम कर लेते हैं, और जब ऑफिस में बैठते हैं प्रोडक्टिव आवर्स का तो फ़ोन छूते भी नहीं हैं, क्योंकि फ़ोन से जितना काम होना था उन्होंने ट्रेवलिंग के दौरान कर लिया, तो उन्होंने ट्रेवलिंग के टाइम का भी अच्छा खासा यूज कर लिया। चौथा चीज़, आप अपना सबसे प्राइम टाइम खोजिए। जी हाँ, प्राइम टाइम। आपको शब्द सुनकर लगता होगा न्यूज़ चैनल से कुछ रिलेट कर रहा है, आपने सही समझा।
हर दिन 8 बजे रात से लेकर 10 बजे तक न्यूज़ चैनल पे प्राइम टाइम चल के शो चलाए जाते हैं और उसी शो में उतने ही टाइम का एडवर्टाइजमेंट का फीस ज़्यादा चार्ज किया जाता है एज कम्पेयर टू अदर टाइम, क्योंकि न्यूज़ चैनल वालों को मालूम होता है कि भी हमारे पास ज़्यादा दर्शक होंगे और ज़्यादा लोग देखेंगे तो प्रोडक्ट की ज़्यादा बिक्री होने वाली है, तो ज़्यादा पैसा चार्ज किया जाता है। ऐसे ही हमारे पास एक प्राइम टाइम होता है, वो टाइम जिसमें हम सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक हुआ करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हुआ करते हैं, हमारे पास डिस्टर्बेंस एकदम जीरो हुआ करता है। हाँ, ये मैटर करता है कि ये चीज़ें सब्जेक्टिव हैं और किसी का प्राइम टाइम सुबह होगा मॉर्निंग में, तो कोई दोपहर में सबसे बेस्ट कर पाता होगा, कोई इवनिंग में, तो कोई लेट नाइट भी करता होगा, वो आपका मैटर है। लेकिन आप पहले खोजिए कि हम कब सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उसी टाइम पर आप बेस्ट दीजिए, ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि आप देखते हैं कि सुबह यदि हम कुछ चीज़ लर्न करने की कोशिश करते हैं तो 2 घंटे में 5-6 पेज कर लेते हैं, एज कम्पेयर टू अदर टाइम यदि हम 3 घंटे 4 घंटे भी बैठे तो इतना आउटपुट नहीं आ पाता। तो उसी प्राइम टाइम को खोजना है। अब ये नहीं कि सुबह का ही होगा, हो सकता है आप रात में ज़्यादा इफेक्टिव होते होंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव होते होंगे, तो जो भी आपका टाइम है आप अकॉर्डिंग टू यूज कर सकते हैं। 5वीं चीज़, अपने आप को व्यवस्थित रखिए। जी हाँ, यदि आपके आसपास की चीज़ें कहीं भी बिखरी पड़ी हैं, आपको पता ही नहीं कि मुझे ये बुक चाहिए, ये बुक का पता नहीं, आप सोचो कि यार मुझे ये बुक चाहिए, बुक पता नहीं, तो बुक खोजने में टाइम लग जा रहा है, ऐसा न कीजिए। हर एक चीज़ का एक अच्छा स्थान रखिए और वहीं पे चीज़ों को रखा कीजिए, और ताकि यदि आपको लगे कि मुझे फलाना फाइल चाहिए या बुक चाहिए या ये चीज़ चाहिए, तो आपको पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे है, माइंड क्लिक किया, आपने ले लिया, तो आपका टाइम वहाँ से वेस्ट नहीं होगा, आप प्रोडक्टिव चीज़ों को यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज़, व्यवस्थित होने का मतलब ये भी है कि आप अननेसेसरी टाइम को बर्बाद न करें, जैसे कि कॉल करके 2-2 घंटे आप बात कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, इंस्टा पे रील्स देख रहे हैं, ये सब चीज़ें बताती हैं कि आप व्यवस्थित नहीं हैं, क्योंकि आप टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा काम ना कीजिए। यदि आप कॉल पे बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट टू पॉइंट बातें कीजिए और हाँ, लास्ट में कॉल ख़त्म कर दीजिए। और तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि खाने पे भी ध्यान देना है। जी हाँ, डाइट एकदम ज़्यादा मत खाइए, क्योंकि ज़्यादा खाते हैं तो पूरा का पूरा दिमाग खाने को पचाने पे चला जाता है, नींद आने लगती है, सुस्त लगने लगता है, और कम खाना खाते हैं तो चक्कर आने लगता है, कमजोरी लगने लगती है। तो इतना खाइए जितना बॉडी मांगती है और अपने टाइम को एकदम मैक्सिमम यूज कीजिए। याद रखिएगा, खर्च की जाने वाली चीज़ों में सबसे कीमती समय है। यदि इसे हमने उपयोग कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पाए तो फिर आने वाला नहीं, क्योंकि वक्त के साथ लोग आपकी खैरियत नहीं पूछेंगे, आपकी हैसियत पूछेंगे। टिल देन, बाय बाय, कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले बुधवार को। धन्यवाद।